हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, कुछ जानकारी मिल पा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की? फिलहाल तो ये आदमपुर एयरबेस जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जवानों से उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ और जो फ्रंट वाले इलाके हैं, सीमा वाले इलाके हैं, वहां पर कुछ और अन्य बेसेस हैं क्या एयरफोर्स के, वहां पर भी जा सकते हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए रोमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से बिना किसी को बताए, बिना किसी कार्यक्रम के सीधे आदमपुर एयरबेस पहुंचे और कोई कार्यक्रम किसी को नहीं बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7 लोक कल्याण मार्ग से निकले, आज पहली बार किसी प्रकार का कोई रूट नहीं लगाया गया एयरपोर्ट तक जाने के लिए, और वहां से आदमपुर एयरबेस जब पहुंचे, वहां पर भी किसी प्रकार से किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बहुत ही अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये दौरा तय किया और फिलहाल आदमपुर एयरबेस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के जवानों से मुलाकात कर ली, उसके बाद वो अब 7 लोक कल्याण मार्ग अपने आवास पर वापस पहुंच चुके हैं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के हौसले को, वायुसेना के जज्बे को वहां पहुंचकर सलाम किया है, वीर जवानों से काफी देर तक बातचीत की है और पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह जानकारी ली है कि किस तरह से, कैसे पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया गया और पूरी दुनिया ने भारत की वायुसेना की ताकत देखी, क्योंकि इसके पीछे भारत की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे रखी थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो भारत को गोला चलाना है। यह छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी थी, तो भारत की तीनों सेनाओं को भारत के राजनीतिक नेतृत्व की मंशा पता था और उसी के अनुरूप सेनाओं ने पूरी तरह से जवाब दिया, क्योंकि सेना को जब खुली छूट मिलती है तो दुश्मन देश के हौसले अपने आप पस्त हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को सऊदी अरब से लौटने के बाद ही ये कह दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर गोली चलती है तो यहाँ से गोला चलेगा और हमें हर हाल में जवाब देना है। और भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया था तमाम उन देशों को जिन्होंने भी भारत से बात की थी कि दे विल हिट, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम आतंकवादियों को मारेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, मिट्टी में मिला देंगे, इस बात को लेकर भी तमाम जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग दी थी, उसने कहा था कि आतंक को मिट्टी में मिलाना है। और इस उनके आदेश के बाद ही वायुसेना, थल सेना सभी ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर और जो भी आतंकी 9 ठिकाने थे उनको मिट्टी में मिला दिया था। खासतौर पर चाहे वो बहावलपुर की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें या मुरिदके की बात करें, ये 3 वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े आतंकवाद का केंद्र थे, जिन्हें महज आधे घंटे के अंदर हमारी देश की सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को कहा था। तो आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक आदमपुर पहुंचना, यह तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने बीती रात 8 बजे देश को संबोधित किया, आज सुबह ही बिना किसी को बताए, बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के वो आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, जहां पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात करते हैं। और ये बहुत ही जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उत्तर भारत का बहुत ही रणनीतिक लोकेशन है भारत का, और बहुत सारे जवाब भारतीय वायुसेना ने यहाँ से दिए हैं। तो ऐसे हालात में वो सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जब प्रधानमंत्री वायुसेना के जवानों के बीच में, अधिकारियों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो उनका जज्बा, उनका हौसला और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने सिर्फ और सिर्फ इसे स्थगित किया है, जो फायरिंग और मिलिट्री ऑपरेशन अब तक चल रहा था पाकिस्तान के अनुरोध पे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई जारी रहेगी। अगर उधर से किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया या किसी प्रकार से हमला करने का प्रयास किया गया, तो भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारत ने यह संदेश पूरी दुनिया को साफ कर दिया है और यही प्रधानमंत्री की इच्छा दिखी जा सकती है कि वो सीधे यहाँ पर आदमपुर एयरबेस पहुंचे बिना किसी रूट के, बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के, और अब 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ चुके हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं, जो 3 तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज पर दिखाई हैं, इन 3 तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवानों के बीच में मौजूद रहना ये बता रहा है कि आगे भी उनको खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा चुकी है जी, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है। रोमाना, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए संदेश, एक तरफ तो हौसला अफजाई और देश की कृतज्ञता, और ऐसे में अपने जवानों के बीच पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आत्मविश्वास को किस तरीके से कई गुना बढ़ा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दुश्मन को संदेश कड़ा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आतंक का सफाया करने के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक और नई लकीर जो भारत ने खींच दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।